क्लास 9th मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स। 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। यानी हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया है, इसका नाम है ए बी सी और डी, और इसके जो डायगोनल्स दिए हैं ए सी और डी बी डी, ये आपस में बराबर है। जब इसके डायगोनल्स बराबर हैं तो हमें ये प्रूव करके देना है क्या ये एक रेक्टेंगल है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, हमने गिवन इसने दिया है ए रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल डी बी। तो टू प्रूव में हमें ये साबित करना है क्या ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो अब हमें प्रूफ लिखेंगे। यहाँ पे प्रूफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल्स बन गए, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी। ए बी सी और डी सी बी दो ट्रायंगल लेंगे हम। इनमें देखेंगे हम ए बी जो है ये डी सी के बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी। दूसरा हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि बी सी जो है ये इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस ट्रायंगल का भी साइड है, लिहाजा ये कॉमन साइड यहाँ बनता है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है ए सी जो है वो डी बी के बराबर है, जो इसने गिवन में दिया है कि डायगोनल जो है वो इक्वल हैं। तो इस तरह ये यहाँ पे हम लिखेंगे अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी वी हैव ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी ए बी जो है डी सी के बराबर है क्योंकि अपोजिट साइड सा पैरेललोग्राम है। दूसरा बी सी इज इक्वल टू सी बी, यानी बी सी बी के बराबर है क्योंकि ये कॉमन साइड है इन दोनों ट्रायंगलों का। ए सी इज इक्वल टू डी बी, ए सी जो है वो डी बी के बराबर है क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल, ये गिवन इसने दिया है। तो इस तरह ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट बन गए। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल डी सी बी बाय एस कॉन्ग्रुएंस, यानी साइड और साइड। एक ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइडों के बराबर है। तो इस तरह ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनती है, बनती है। इसके बाद हम लिखेंगे एंगल ए बी सी जो है वो एंगल डी सी बी के बराबर है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट बनते हैं तो उसके तमाम जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं एंगल्स या साइड्स। तो यहाँ पर हमें एंगल ए बी सी जो है वो एंगल डी सी बी के बराबर है बाय सी पी सी डी। तो इसके बाद हमने लिखा ए बी इज पैरेलल टू डी सी, जो ऊपर हमने लिखा कि अपोजिट साइड सा पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे जो बी सी है ये इसका ट्रांसवर्सल बनता है, यानी ए बी और डी सी दो पैरेलल लाइन्स हैं और बी सी इन्हें कट करता है, तो ये इनका ट्रांसवर्सल बनता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे जो बी सी ट्रांसवर्सल बनता है तो यहाँ पे लीनियर पेयर बनती है यहाँ और यहाँ। ये दो लीनियर पेयर, दो एंगल्स, इनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है एंगल ए बी सी प्लस डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये एंगल बी और एंगल सी जो इनका सम है वो 180 के बराबर है। तो और हम लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस ए बी सी, यानी डी सी के बदले भी हम ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि डी सी बी जो है वो ए बी सी के बराबर है, जो हमने ऊपर प्रूव करके दिया बाय सी पी सी टी। तो यहाँ पे ए बी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ए बी सी इज इक्वल टू डी सी बी। तो यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी जब हम ऐड करेंगे ये बन गया ट्वाइस ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह हमारे पास एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर निकला। तो इसी तरह एंगल सी भी 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लिखेंगे सो ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी जो था वो एक पैरेललोग्राम था, लेकिन जिसका एक साइड 90 डिग्री के बराबर निकला, लिहाजा ए बी सी डी जो है ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसके तमाम साइड्स जो हैं जब हम इन ट्रायंगलों को आपस में कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो ये सारे एंगल्स जो आएंगे ये 90 डिग्री के बराबर आएंगे। तो इस तरह एक रेक्टेंगल बनती है।